हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से हमारे नए वीडियो में। गाइस आज का जो हेडिंग आपने देखा है ना, कार्डिनल एडजेक्टिव, बिल्कुल इसी पे बातचीत करेंगे। कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है, इसे कैसे पहचानें, और इसके साथ में हम सिंगुलर वर्ब का या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, ये सारा चीज़ जानेंगे। अच्छा, अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो जाहिर सी बात आपको वीडियो पूरा देख लेना चाहिए, ताकि आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाए कि ये कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं या फिर आप कंपटीटर्स हैं, मतलब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो भी यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। इसलिए पूरे वीडियो को देखिए। समय थोड़ा सा लगता है, लेकिन जानकारी अगर होती है तो आप कहीं भी सक्सेस हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो आइए ज़रा सा हम नोट को सबसे पहले जान लेते हैं कि नोट में क्या लिखा है। उसके बाद में हम रूल बताएंगे और साथ में एग्जाम्पल्स भी दिखाएंगे। तो देखिए, नोट में क्या नोट करना है आपको जान लीजिए कायदे ढंग से। नोट में क्या है, नोट में कहा जा रहा है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले प्रयोग किए जाने वाले काउंटिंग नंबर्स, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितना भी आता है इत्यादि को क्या कहते हैं भाई, कार्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं। बड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। बस आपको समझ लेना है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन के पहले अगर ये 1 2 3 काउंटिंग नंबर लगाए गए हैं और ये सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं, तो ओवरऑल वह जो क्या है आपका एक कार्डिनल एडजेक्टिव के नाम से जाना जाता है। ठीक है भाई, अब ये कार्डिनल एडजेक्टिव आपने जान लिया। अब जो कार्डिनल एडजेक्टिव है भाई, वह कार्डिनल एडजेक्टिव बाय द वे उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग या प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। ये बात आप यहाँ पे बिल्कुल आसानी से सीखेंगे, तो ज़रा सा लाइन पे बने रहें और ध्यान से समझने का और सोचने का, समझने का, सुनने का एकदम तरीका अपनाएं। बिल्कुल आसानी से बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आप थोड़ा सा रूल को देख लीजिए। रूल में कहा जा रहा है कि यदि किसी सेंटेंस में कार्डिनल एडजेक्टिव के बाद प्लूरल नाउन का प्रयोग हो और प्लूरल नाउन से किसी सर्टेन हाइट, मतलब कि हिंदी में निश्चित ऊंचाई हो, या फिर सर्टेन डिस्टेंस, मतलब कि निश्चित दूरी हो, या फिर सर्टेन पीरियड, मतलब कि निश्चित अवधि हो, या फिर सर्टेन अमाउंट, मतलब कि निश्चित रकम हो, या फिर सर्टेन वेट हो, मतलब निश्चित वजन हो। अगर ऐसा यह प्रतीत आपको हो रहा है तो याद रखिएगा, इसके साथ में हमेशा हम क्या प्रयोग करेंगे भाई, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, ना कि प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। हमेशा याद रखिएगा। अगर इसमें 5-6 पॉइंट हमने आपको बताया, इसको एकदम नोट कर लीजिए बाय द वे गाइस, कि ये अगर हो या फिर ये हो या फिर ये हो या फिर ये हो ये हो, अगर ये सब आपको लग रहा है कि उस 1 2 3 और साथ में नाउन से इन चीज़ों का बोध हो रहा है, तो इसका मतलब इसके साथ में हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल वर्ब का कभी भी प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई एम श्योर कि नियम आपको याद हो चुका होगा। अगर नहीं याद हुआ तो वीडियो को पीछे करके थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ताकि यह हमेशा के लिए आपको याद रहे। अगर याद नहीं रहा तो मान चलिए कि आपको रूल नहीं आते, और बाय द वे आप कहीं भी भूल जाएंगे और मिस्टेक कर जाएंगे। इसलिए इस नियम को ज़रूर नोट कर लीजिए और माइंड में हमेशा बैठा के रखिए। अब आइए हम ज़रा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल यहाँ पे है, जैसे कहा जा रहा है कि 50 मीटर्स इज़ नॉट ए ग्रेट हाइट। ठीक है ना। अब यहाँ पे जो मीटर्स लगाया गाइज एक प्रकार का ओवरऑल क्या है, नाउन है, बट ये कितना है, सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मीटर्स लिखा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। लेकिन इसके पहले क्या है, 1 2 3 5 करते हुए 50 लिखा हुआ है ना, तो ये हो गया कार्डिनल एडजेक्टिव और ये हो गया आपका नाउन प्लूरल में। फिर भी हमने इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सर्टेन हाइट की बात हो रही है ना। तो हाइट है, इसलिए हमने इसको क्या कर लिया, सिंगुलर माना, और इसके साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग कर लिया। बात समझ में आ गई। आप सेकेंड एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि 20 किलोमीटर्स, जबकि 20 जो है वह प्लूरल है, किलोमीटर्स भी आपका प्लूरल है। लेकिन याद रखिएगा कि कार्डिनल एडजेक्टिव 1 2 3 करके 20 का प्रयोग हुआ है, और उसके बाद में प्लूरल नाउन किलोमीटर्स लगा हुआ है, इसलिए हमने इसके साथ में जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया है। और सेम टू सेम आपका यहाँ पर भी है, 5 years इज़ ए लॉन्ग पीरियड, मतलब यह भी बड़ा सिंपल है। और साथ में हमारा 2 रुपीज़ इज़ ए वेरी स्मॉल अमाउंट, यह भी बड़ा सिंपल है। 5 क्विंटल ऑफ कोल इज़ नॉट इनफ फॉर हिम, यह भी बड़ा सिंपल है। तो इस तरह से गाइज आपने ये समझ लिया होगा, मुझे श्योर है कि यह जो है कार्डिनल एडजेक्टिव क्या होता है और कार्डिनल एडजेक्टिव का प्रयोग कहाँ होता है। तो गाइज इस तरह से इस वीडियो में हमने आज के डेट में ये चीज़ें बताई। अगर आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।